चट मंगनी पट ब्याह में खत्म करने वाले हैं। आम आदमी को बंदूक नहीं, क्या उस छोटा सा अगर मुरझाहा कट्टा भी लेके चले तो पता चले पकड़ा जाए। चलत बकरिया शान से जैसे चलता शेर, और सेब संतरा जान के खा गई सारा बेर। सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, और वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी ही खुल जाती है। दोस्तों नमस्कार, हम आपके लिए लेकर आए हैं, और क्या लेकर आए हैं ये आपके सामने है। और ये हाई स्कूल में 2 ही रस पढ़ाया जाना है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है, क्लास में पढ़ाया भी गया होगा, और वो है हास्य रस और करुण रस। मैं हास्य और करुण को ट्रिक के माध्यम से कम समय में आज बिल्कुल हाई स्कूल में 2 रसों को जो कि आपके पाठ्यक्रम में है को बिल्कुल अभी चट मंगनी पट ब्याह में ख़त्म करने वाले हैं। बस आप देखते रहिए और कहीं भी जाइए नहीं। देखिए ये है रस, और रस को भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की कुल संख्या 8 मानी है, जो आगे चल करके 9 होती है, और 9 से फिर वो 11 होती है। ठीक, इतना तो आपको पता ही होगा। रसों की कुल टोटल संख्या कितनी है? 11 हो गई। और रस कौन से हैं? ये हैं। और प्रत्येक रस के एक एक अस्थाई भाव होते हैं, ये भी आपको पता है। बस पता ये नहीं है कि किस रस को कितने टेक्निकल ढंग से हम याद करें। ठीक ना, तो वो हम उसके लिए यहाँ आए हैं। ठीक ना, तो रस है श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। और हर किसी के एक एक क्या है? स्थायी भाव हैं। रति है, और श्रृंगार के लिए रति है, हास्य के लिए हास्य हंसी है, वीर के लिए उत्साह है, करुण के लिए शोक है, शांत के लिए निर्वेद उदासीनता है, अद्भुत के लिए विस्मय आश्चर्य है, भयानक के लिए भय है, रौद्र के लिए क्रोध है, विभत्स के लिए जुगुप्सा है, वात्सल के लिए वात्सल्यता और अनुराग है, भक्ति के लिए देवरति है। इतना तो क्लियर हो गया। आपके सामने बिल्कुल बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको रोक करके आप नोट कर लेंगे। हमको 2 ही पढ़ना है। मेरा मेन फोकस होगा किस पर? एक तो हास्य पर होगा और दूसरा करुण पर होगा। ये आज ये वीडियो जो मेरा है वो हाई स्कूल के लिए है, और कल वाला वीडियो जो बनेगा वो इंटरमीडिएट के लिए बन जाएगा। टोटल फोकस खत्म। ठीक ना, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रत्येक रस में ये बिंदु अवश्य पाए जाएंगे। कोई भी रस होगा उसमें इन बिंदुओं का आना आवश्यक है। किनका? एक अस्थाई भाव का, दूसरा विभाव का, और विभाव जो होगा उसका एक पॉइंट होगा, उसके 2 पार्ट होंगे। आश्रय होगा, आलंबन होगा, और खा वाला जो होगा उद्दीपन होगा, और तीसरा जो होगा अनुभाव, और चौथा जो होगा संचारी भाव। ये जितने भी रस हैं ये बताए गए हैं। सब में, हर किसी रस में इतने पॉइंट जरूर आएंगे। इसमें से एक सिंगल पॉइंट भी कटने वाला नहीं है। अगर कट गया तो समझो कि वो रस बनेगा ही नहीं। ठीक ना, तो रसों की एक क्राइटेरिया है कि रस उसे तभी हम कहेंगे जब इतने बिंदु उसमें आएंगे। ठीक, और हम आगे आते हैं। और प्रत्येक में रसों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। अब देखो, प्रत्येक रस, कोई भी एक रस लेंगे तो अस्थाई भाव उसका बदलेगा, विभाव उसका बदलेगा, आश्रय बदलेगा, आलंबन बदलेगा, उद्दीपन बदलेगा, अनुभाव बदलेगा, संचारी भाव बदलेगा। यानी जितने भी रस होंगे हर किसी रस में क्या होगा कि ये निम्नलिखित परिवर्तन होंगे। सब रस में कोई भी रस एक दूसरे रस का बिल्कुल सेम टू सेम जो है रिप्लेसमेंट होने वाला नहीं होगा, वो हर कोई चेंज होगा। अब हम आगे आते हैं फटाफट। अब देखिए जो कि हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है, और वो है हास्य रस और एक करुण रस। तो फिर हम हास्य रस की चर्चा भी कर लेते हैं तुरंत। हास्य रस के लिए आपके सामने एक इमेज है, और इमेज में आप देख रहे होंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे तो एक बकरी है, और बकरी ने दोनों साइड क्या है? एक गन रखी हुई है, बंदूक रखी हुई है। और इसको देख करके ऑटोमेटिक आपके मन में हंसी का भाव आ ही जाएगा कि बकरी, और वो भी गन के साथ। बकरी है और वो भी किसके साथ है? गन के साथ। इसका मतलब है कि अब आदमियों की जरूरत नहीं है, अब बकरी ही सारा काम संभाल लेगी। कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये फर्क पड़ता है इसको जरूर कि ये बकरी मारने जा रही है दूसरे को, पता चले अपने खुद है मर जाए, कोई भरोसा तो है नहीं, जा रही मारने दूसरे को, मर जाए अपने। तो अब क्या है, इसको देखने से हंसी जैसी जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो रहा है वो हंसने जैसा हो रहा है। ठीक ना, फिर अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास होगा या हंसी होगा। विभाव, अब इसके 2 पार्ट होते हैं, एक का और एक खा। एक होगा आश्रय। आश्रय क्या है? पाठक। इसको कहीं ना कहीं पाठक होगा या दर्शक होगा? क्या होगा? पाठक या दर्शक। अब देखो, आलंबन क्या है? बकरी बंदूक के साथ। आलंबन क्या है? बकरी है और वो बंदूक के साथ है। उद्दीपन क्या है? शान से चलना। बकरी
पहले तो मैं करती है, बहुत कमजोरी के साथ रहती है, उसको पता है कि कभी भी हमको हलाल किया जा सकता है, काटा मारा जा सकता है। लेकिन आज बकरी की कंडीशन बदल गई है, अब वो बंदूक के साथ है, अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो बकरी क्या कर रही है, बिल्कुल शानो शौकत के साथ है, उसको किसी भी प्रकार का अब कोई डर भय नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, शान से चल रही है। अनुभव क्या है, ये कह रहा कि प्रतिक्रिया, मुस्कुराहट। अब इसको देखने के बाद पाठकों के मन में कैसा क्या अनुभव हो रहा है, वो ये हो रहा है कि पाठक जो है या दर्शक इसको देख करके ऑटोमेटिक मुस्कुरा रहे हैं। बकरी और गन के साथ हंसते हंसते पेट का दर्द करना, पेट एकदम दर्द करने लगेगा कि भैया बकरी है इस तरह से और बंदूक लिए हुए है। आम आदमी को बंदूक नहीं, क्या उस छोटा सा अगर मुरझाया कट्टा भी लेके चले तो पता चले पकड़ा जाए। और ये नंबर 1 का ओरिजिनल जो है बंदूक लेकर के चल रही है बकरी। फिर क्या है, संचारी भाव क्या है, ध्यान से क्रियाशीलता देखना। अब ध्यान से हम क्या करते हैं, इसकी क्रियाशीलता देख रहे हैं कि वाह बकरी और बंदूक के साथ, और हम जैसे इतने हृष्ट-पुष्ट आदमी मनुष्य योनि में पैदा हुए, हमारी ही उत्पत्ति है ये बंदूक और हम ही को नहीं मिल रही है, और बकरी बेवजह का अपना लेके मौज काट रही है। अब बताओ ये क्या है, ये है हास्य रस। और हास्य रस के अब आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं ये परिभाषा क्या है इसकी है, किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में जो हर्ष का भाव जागृत हो उसे ही हास्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हास्य कहते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा हास्य रस की परिभाषा बताओ, उदाहरण बताओ, तो आप बताएंगे कि किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर मन में जो हर्ष का भाव जागृत हो उसे ही हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, चलत बकरिया शान से और जैसे चलता शेर, चलत बकरिया शान से जैसे चलता शेर और सेब संतरा जान के खा गई सारा बेर। अब देखिए, चलत बकरिया शान से और जैसे चलता शेर, अब देखो बंदूक है तो शान से चलेगी ही, और ऐसे चल रही जैसे शेर। चलत बकरिया शान से जैसे चलता शेर और सेब संतरा जान के खा गई सारा बेर। बेर खा रही बेर, लेकिन उसको ये लग रहा है कि आज हम सेब संतरा खूब खा रहे हैं और सारे लोग ला ला के दे रहे हैं, तो इसको ये भ्रम हो रहा है। और इस प्रकार से ये जो है क्या है, ये हास्य रस का एक उदाहरण हो गया। क्या कि चलत बकरिया शान से, बकरी शान से चल नहीं सकती, बिल्कुल एकदम उसके तो उल्टा ही ये है, ठीक ना, ऑक्सीमोरॉन है, बिल्कुल विपरीत है। लेकिन फिर भी क्या है, ये एक दो बंदूकों का खेल है। किसका खेल है, ये दो बंदूकों का खेल है कि ये जो है आज शेर की तरह चल रही है और लोग इसको डर के नाते सेब संतरा दे रहे हैं बेर, ऐसे सेब संतरा जान के उसको खा रही है। आगे क्या है, अन्य उदाहरण, मैं ऐसा महावीर हूं पापड़ तोड़ सकता हूं और अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूं। अब बताओ, मैं ऐसा वीर हूं कि पापड़ तोड़ सकता हूं, पापड़ तोड़ने में इतने महावीर हैं कि पापड़ तोड़ रहे हैं। शादी में, विवाह में या कहीं खाने गए हैं तो आप जानते हैं कि खाने के लिए पापड़ दिया जाता है और पापड़ कितना मजबूत होता है ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो मैं ऐसा वीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ और अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। अन्य उदाहरण, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है और वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी ही खुल जाती है। बस ज्यों ही शादी होती दिखती है और जब दुल्हन आती है वरमाला लेके और ज्यों करीब आती है तुरंत नींद खुल जाती है, सारा चौपटा नाश, मामला सब गड़बड़ है। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा हास्य रस का उदाहरण। बिल्कुल इसी को ही लर्न करना है, इसी को लिख देना है आपको, समझ लीजिए कि हास्य रस आपका डन। अगला आ जाता हमारा करुण रस। अब करुण रस का क्या स्थायी भाव है, शोक, ठीक। शोक विभाव के दो पार्ट हो गए, आश्रय पाठक या दर्शक, आलंबन मृत पुत्र को लिए हुए पत्नी। ये जानते हैं सीन कहाँ की है, ये सीन दिखा रही है कि राजा हरिश्चंद्र का लड़का जब मर जाता है तो उनकी पत्नी लेकर के पहुंचती है शमशान घाट में, और उस समय विधि का ऐसा विधान है कि वो वहाँ पर ही ये जो राजा हरिश्चंद्र हैं वो क्या हुए हैं, इस समय जल्लाद का काम कर रहे हैं, वो मुर्दा उर्दा फूंकते हैं वहाँ, ठीक है, शमशान घाट पर रहते हैं। उनकी ये दशा हो गई और उनके ही सामने उनकी पत्नी बच्चे को लेके जाती है और वो देख भी लेते, पहचान लेते हैं, लेकिन चूंकि बता नहीं सकते, कारण ये बता देते तो फिर पता नहीं क्या से क्या हो सकता था, इसलिए वो राजा कहलाना और सत्यवादी कहलाना फिर मर्यादा भंग हो जाती, उनका ज्ञान गौरव सब खत्म हो जाता, इसलिए बताए नहीं। तो अब पुत्र को देख रहे हैं तो आलंबन क्या है, मृत पुत्र को लिए हुए पत्नी, इनकी पत्नी मृत पुत्र को लिए हुए और वो भी शमशान घाट में है। अब क्या है, उद्दीपन क्या है, असहाय मां का शमशान घाट में विलाप करना, ठीक। अनुभव, दृश्य को देखकर आंसुओं का आना,
कोई भी व्यक्ति ऐसी दशा को देख लेगा तो उसके मन में कहीं न कहीं ऐसे कष्टदायक बातें आएंगी और आंखों से तो आंसू निकल ही जाएंगी। कहानी बस देखना है या सुनना है, या तो उसको पढ़िए इस कहानी को या फिर देख लीजिए किसी सीरियल में, समझ में आ जाएगा। दृश्य को देखकर आंसुओं का आना और संचारी भाव, एक राजा की ऐसी दयनीय स्थिति को देखते न बनना। अब क्या है संचारी भाव, क्या है ये ऐसी दशा देख करके देखते नहीं बनता, मतलब हृदय में इतना दर्द होता है, उभरता है, इतना कष्ट होता है कि देखते नहीं बनता, तो ये हमारा संचारी भाव है। ठीक ना। अगर ऐसे पूछता है कि करुण रस का एग्जाम्पल देना है तो आप तुरंत दे देंगे राजा हरिश्चंद्र का, और दे करके तुरंत बता देंगे कि ये सीन है और शमशान घाट की सीन है, और वहाँ मृत पुत्र को लिए हुए पत्नी पहुँचती है, वो आलंबन है, आश्रय जो है कोई भी पाठक या दर्शक हो सकता है, और उद्दीपन है असहाय माँ का शमशान घाट में विलाप करना, और अनुभाव है दृश्य को देखकर आंसुओं का आना, और संचारी भाव है एक राजा की ऐसी दयनीय स्थिति को देखते न बनना, ये संचारी भाव है। ठीक, अब हम आगे आ जाते हैं। अब देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा क्या है करुण रस की, तो जब किसी व्यक्ति का कोई करीबी अथवा अत्यंत प्रिय उससे बहुत दूर अथवा कभी न मिलने वाली जगह पर चला जाता है। अब देखिए दूर चला जाए और मिलना बड़ा मुश्किल हो जाए, वो भी करुण है। और ऐसी जगह चला गया है जहां तुम चले गए, ना कोई खत ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ना कोई खत ना कोई संदेश, खत न कोई संदेश, बहुत जोरदार एग्जाम्पल, ये तो मैंने लिखवाया नहीं, कोई संदेश, और जाने वो कौन सा देश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। वाह क्या गजब का एग्जाम्पल मिल गया, इससे बड़ा तो एग्जाम्पल करुण रस का मिलना कठिन है, असंभव है। और देखिए अब ऐसी जगह पर चला जाता है जिससे उसके मन में शोक नामक अस्थायी भाव पैदा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में करुण रस होता है। ठीक, अब देखिए, हे बांवरी दे मुझको तू मृतक पुत्र का कर, और विरंच को भी रोना पड़ा दुखद दृश्य को देखकर। अब देखिए क्या गजब, हे बांवरी, ये कह रहे हैं इनसे कि हे बांवरी दे मुझको तू मृतक पुत्र का कर, जब तक कर नहीं देगी तेरे पुत्र को जलाऊंगा नहीं मैं, तब तक इसको सुपुर्दे खाक नहीं करूंगा, ऐसे लिए तू पड़ी रहेगी। ठीक ना। तो ये कहते हैं कि हे बांवरी दे मुझको तू मृतक पुत्र का कर, और विरंच को भी रोना पड़ा। विरंच माने ब्रह्मा, विरंच माने ब्रह्मा को भी रोना पड़ा, ब्रह्मा स्वयं रो दिए थे दुखद दृश्य को देखकर, यह दृश्य देख करके ब्रह्मा स्वयं रो दिए थे। और अब एक एग्जाम्पल ये हुआ, और दूसरा अन्य उदाहरण, मर गए भुजंग सी जननी, और फन सा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये आपको पता है कि ये कहाँ का प्रसंग है, ये तब का है जब राजा दशरथ ने मार दिया था बाण श्रवण कुमार को। ठीक है ना, श्रवण कुमार को मारा था, और उनके माता पिताजी पुत्र वियोग में तत्काल उसी क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए थे, और ये कहते हुए प्राण त्यागे थे कि ऐसे मणि खोए भुजंग सी जननी, जैसे मणि को खो देने के बाद एक भुजंग माने सांप मणि खोने के बाद वो क्या करता है, फन को बार बार पटकता है, शीश माने अपने, ये फन को पटकता है सर्प, भुजंग का संबंध है फन से, और क्या जननी का संबंध है यहाँ शीश से। तो माँ क्या करती है, श्रवण कुमार की माँ क्या करती है, श्रवण कुमार की माँ जो है माँ अपने शीश को, अपने सिर को पटक करके प्राण त्यागती है। ठीक उसी तरह से जैसे एक मणि के खो जाने के बाद भुजंग माने सर्प अपने क्या करता है, अपने फन को पटक कर प्राण दे देता है, और ये कहता है कि अंधी आज बनाकर मुझको तुमने, हे जगदीश, हे ईश्वर, तुमने आज मुझे अंधी बना दिया, और क्या मुझ पर न्याय किया है तुमने, ये कैसा न्याय है तेरा, व्हाट इज द माकरी ऑफ योर जस्टिस, क्या गजब की विडंबना है तुम्हारे न्याय की, कि मुझको 2 दंड दिया तुमने, एक तो अंधा बनाया पुत्र में जो लेके चलता था, आज पुत्र को भी तुमने ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अच्छा है कि मेरे प्राण इसी समय ले ले। यह कहते हुए दोनों लोग जो है पति पत्नी यानी श्रवण कुमार के माता पिता अपने प्राण को त्याग देते हैं। अब क्या संभव है कि इससे बड़ा आप करुण रस का कोई एग्जाम्पल पाएंगे, इम्पॉसिबल, नहीं मिल सकता है। और इस प्रकार से ये हमारा आज क्या हुआ, ये 2 था हमारा रस, और वो रस कौन कौन,
करुण रस और हास्य रस दोनों आज संपन्न हुए। और कल के वीडियो में हम जो है इंटरमीडिएट का लाएंगे, इसी के साथ इसी के जैसा बिल्कुल ट्रिक बना करके लाएंगे। और आप 2 वीडियो देख लेंगे, हाई स्कूल के होंगे तो ये काम दे देगा, इंटर का होगा तो वो कोई बचेगा ही नहीं। ओके, थैंक्स अ लॉट।